नमस्कार। आज बुलंदशहर के वीरखेड़ा गांव में हूं और आज एक ऐसी शख्सियत से मिलने आया हूं जो प्रकृति के लिए काम करते हैं। और यहां पर आप देखेंगे पीपल और बड़ के कई वृक्ष हैं और साथ ही ज़्यादातर जो वृक्ष हैं जो सिर्फ पशु पक्षियों के काम के होते हैं, प्रकृति के लिए बहुत फायदेमंद है। यानी एक इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही कुछ देसी हमारे वृक्ष हैं फलों के, वो भी यहाँ पर हैं। हम भाई साहब से मिलेंगे और जानेंगे उन्होंने कब से ये शुरुआत की। प्रकृति से रिलेटेड जंगल जो है वो आपने कब लगाना शुरू किया और क्या इसके पीछे मकसद रहा? ये भैया ये हमने 3 साल पहले लगाना शुरू किया था जब कोरोना का दौर चला था और ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत देश में महसूस करी गई थी। तो बस जब ये दिमाग में आया था कभी कुछ ऐसा करें जिससे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा और लगातार ऑक्सीजन का लेवल जो है डाउन हो ही रहा है और जो पक्षी वगैरह हैं उनके लिए भी आश्रय स्थल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। जो हम बचपन में देखते थे बहुत सारी चीज़ें, चिड़िया वगैरह और हिरन खरगोश सेही वगैरह जो थे, ये धीरे धीरे आश्रय के कारण विलुप्त होते चले। बस वैसे तो देखो ये तो 12 एकड़ में है, बहुत तो ज़्यादा इससे ना तो वातावरण चेंज हो सकता, पर जितना हमारा प्रयास है, जितनी हमारी औकात है उसको करने का प्रयास करना है। बाकी हमारा प्लान और अपने एरिया में ही 10 एकड़ में और यही प्रोग्राम करने का। इसमें है क्या कि ज़्यादातर फॉरेस्ट प्लांट है, हमारे बड़ हैं, पीपल हैं, गूलर हैं। हाँ, तो बताएं एक एक करके कि कौन सा प्लांट कौन सा है और किस काम खास कर। तो ये 12 एकड़ है। हाँ, इसमें घूम के ही बता सकता हूँ। हाँ चलिए घूमते हैं ना, चलिए आगे आप आगे बढ़िए, मैं पीछे चलता हूँ। देखो जैसे ये पीपल, थोड़ा सा आप तेज बोलेंगे तो रिकॉर्ड अच्छे से होगा। हाँ, जैसे ये पीपल हो गया, ये पीपल है, ये वाला। ये कितने दिन का वृक्ष है ये वाला? ये सब 3.5 वर्ष के। 3.5 वर्ष के? 3.5 वर्ष के। 3 वर्ष इनके मतलब आयु पूर्ण हो चुकी है। 3 वर्ष चौथे में लग गए अभी। अच्छा। इस अप्रैल से ये कदम है। हाँ, ये कदम का क्या किस काम आता है? कदम फॉरेस्ट प्लांट है। और इस पे चिड़िया वगैरह बहुत आती हैं। अच्छा। हाँ, कदम जो है और इसके आयुर्वेदिक जो प्रॉपर्टी है वे भी बहुत है। अच्छा, इसकी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी बहुत है इसकी। अच्छा, ये तुम्हारा देसी अनार। अच्छा, देसी जो भी फ्रूट्स के हैं तो वो सब अपने देसी वैरायटी। ये भी इस वजह से लगाया गया है कि इस पे देसी अनार पे चिड़िया बहुत आती है। अच्छा, बहुत ज्यादा चिड़िया आती है। तो ये आपने अपने लिए नहीं, चिड़ियाओं के लिए लगाया है? भाई साहब ये टोटल देखो, जो चिड़ियाओं के लिए है वो हमारे लिए भी है। हाँ, इसमें फलाए हुए हैं। हाँ, चिड़िया नहीं खाती पर इस पे ये बैठती हैं, अंदर बैठती हैं। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज जो जीव जंतु, हम भी तो जीव जंतु हैं। हाँ, हाँ, हम उस कैटेगरी में ही तो हैं। और देखो ये बड़ा हो गया। तो ये अनार ने अभी तक फल दिया इससे पहले? हाँ नहीं, पहली बार आया। पहली बार आया? पहली बार इसको। ये भी 3 साल का हुआ है? हाँ हाँ, देखो इस तो ये तुम्हारा शहतूत के पेड़ है। ये शहतूत का पेड़ है। उधर देसी बेरिया है। हाँ, देसी नींबू हैं। हाँ, ये सारे इस तरीके से हैं। अच्छा, ये किसका? ये भी बड़ा है? ये बड़ा है। बड़ा है। तो ये रिपीट होते रहेंगे। इसमें बड़ हैं, पीपल हैं, शीशम हैं। अच्छा। और तुम्हारे जी जंगल जलेबी। हाँ, और नीम। और एक कदम हो ही गया। हाँ, जामुन की भी 2-3 वैरायटी है देसी में ही। देसी में ही? हाँ। अच्छा। और मतलब और हैं 10-12 तरीका के। हाँ, ये शीशम है क्या? ये शीशम का छोटा प्लांट है। छोटा प्लांट है जी। आम भी लगा रहे हैं? आम के देसी बहुत है। हमने सारे देसी ही लगाए हैं आम के। अच्छा, ये देसी, ये यहाँ पर ये देसी आम ही है, हालांकि सूख गया थोड़ा। क्या बात है। तो हमारे पास मतलब ये हैं, ये सारे पौधे। हाँ। और तुम्हारे जी तो ये बीच बीच में मैं देख रहा हूँ कि आपने ये मक्का लगाई, क्या लगाई? ये क्या है कि ये हमने थोड़ी सी इसमें मिक्स चीज़ें डाल दी हैं। हाँ, जिससे हम नीलगाय वगैरह आती हैं भैया। हाँ, कुछ जो इसमें हमने वे भी डाल दिए हैं, मक्का के भी। सूअर वगैरह आते हैं इसमें। अब जैसे जैसे ये बड़ी होती रहेंगी तो इसमें सूअर से ही या पक्षी जो आते हैं हमारे, तोता चिड़िया वगैरह, वो इन्हें मतलब खाते। अच्छा, तो कहीं बाजरा भी डाल दिया है जिससे चिड़िया वगैरह के लिए। अच्छा, बाजरा भी पड़ गया। हाँ।
तो अब ये छोटे हैं, ये थोड़े थोड़े डेवलप हो जाएंगे तो उसके बाद पूरा घना जंगल हो जाएगा। हाँ। नहीं जंगल नहीं, मैं तो अब इसकी बता रहा हूँ, ये जो आप पूछ अच्छा हाँ, ये मकई और ये सब चीज़ें हैं। ठीक है ये ठीक तो है। जंगल तो ईश्वर की देन है जी। जंगल देखो, अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, हाँ हमने लगा दिए, हमारा काम है पानी देना, हाँ और जो थोड़ी खरपतवार है, जहाँ छोटे प्लांट है उन्हें निकालना, बाकी तो काम ईश्वर का है। तो इसमें कोई खाद वैसी चीज़ें नहीं डलवा? कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो पेस्टिसाइड से जो है चींटी मरती हैं, दीमक वगैरह मरती है, और भूमि के तो लिए पेस्टिसाइड नुकसानदेह। मतलब बात भूमि क्या, सबके लिए ही नुकसानदेह है। हाँ। पर मजबूरी है भैया, हाँ। उसके बगैर जो है लगाने वाले लगाएंगे भी उसे, लगाएंगे हाँ। क्योंकि उससे उसके बगैर आबादी की पूर्ति नहीं होने वाली। ये तो ये है कि फॉरेस्ट एरिया है, हाँ, तो यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ वैसे भी सही नहीं हो जाती है। और ये क्या है, ये करौंदा? ये करौंदा है। हाँ। इन पे भी चिड़िया बहुत आती हैं भाई। अच्छा बहुत छोटे छोटे चिड़िया बहुत आती हैं। अच्छा, तो ये करौंदा की कोई देसी वैरायटी है भी? नहीं, करौंदा की तो पता नहीं, ये सारे करौंदा की तो देसी वैरायटी होती है, मुझे लगे करौंदा में शायद कोई वैसी। अच्छा, हाँ। तो करौंदा में पहली बार फल आया है कि इससे पहले भी आया? ये पहली बार आया, लेकिन फल तो अच्छा है। हाँ। सब में आया है। और हाँ, मैं देख रहा हूँ अभी पका नहीं है। पका नहीं है। कब तक पकता है ये पक जाता है बस, अभी ये तो पकते रहते हैं, अब एक बार पकने शुरू हो जाएंगे फिर पकते रहेंगे। देखो ये लिसोड़ा है, ये भी लिसोड़ा। लिसोड़ा क्या होता है, इससे क्या? लिसोड़ा भी एक आयुर्वेदिक प्लांट है, और ये इस पे फल आता है, उसको ये मतलब आदमी को खाने के लिए भी होता है भाई। अच्छा, ये देखो इसमें भी देखो बहुत अच्छा वो है, और मैं देख रहा हूँ दाना बहुत बढ़िया है, साइज देखो ना। अभी तो ऐसा है कि पेस्टिसाइड वगैरह नहीं लगती है ना, तो उसके कुछ ना कुछ फलों में, कुछ चीज़ों में बेनिफिट्स आते हैं। हाँ देखो, बिना पेस्टिसाइड का फल कितना चहक रहा है ये। देखो उस पर, देखो उस पर, देखो। वाह, बहुत ही शानदार, क्या बात है। ये देखिए दोस्तों, बिना केमिकल फर्टिलाइज़र से कोई चीज़ तैयार होती है तो कैसे होती है, उसका ये नमूना आप लोग देख लीजिए। लाल चटक सुर्ख, ऐसा लग रहा है किसी ने लाल कलर पेंट कर दिया हो। क्या बात है। ये आपका बेर है? बेर ये है, ये एप्पल बेर है कि? हाँ, तो ये कश्मीरी एप्पल बेर है। कश्मीरी एप्पल बेर है। वाह। हालांकि इसको कश्मीरी एप्पल बेर को जो है हाँ। नीलगाय बहुत खाती है भैया, इसका जो है बहुत खाती है नीलगाय। नीलगाय तो यहाँ आ जाती हैं आपकी इसमें? बहुत आती है, बहुत आती हैं नीलगाय तो बहुत आती है, बहुत। जंगली सुअर बहुत है। जंगली सुअर भी बहुत हैं, थोड़ा नुकसान पहुंचाते होंगे लेकिन। नहीं, नुकसान तो अब नहीं पहुंचाते। अच्छा, ये तो शुरू में थोड़ा घना करते थे वो। ये तो क्या है, देखो पशु तो हम हैं, और वो तो ये नहीं जानते भाई कि ये सब उनके लिए ही किया जा रहा है। वो तो ये तो नादान है, उनके लिए तो पूरी प्रकृति उनकी है ना। हाँ। ये तो हमने बांट दी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन, ये हमारी ज़मीन। देखो भाई, मेरी नज़र में तो सब जो भी लोग हैं, ज़्यादा नहीं भाई, फ्रूट प्लांट ही लगाओ, गमला में ही लगाओ, कुछ भी लगाओ, करना चाहिए हमें। बाकी तो करो मत करो, वैसे तो कोई ऐसी बात ना है। ये किसका प्लांट है? ये भैया, ये पिलखन है। पिलखन है। इस पे ये पक्षियों के लिए बहुत बढ़िया। हाँ, ये तो बहुत, क्योंकि घना होता है ना, बहुत बड़े बड़े पिलखन के पेड़ होते हैं। ढाक के बहुत पेड़ हैं, आंवले के बहुत पेड़ हैं। अच्छा, ढाक के कहाँ हैं? ढाक के 3 पात, वही वाले ढाक के पेड़। प्रकृति के देखो, ये समय तो भाई ऐसा है, मैं तुम्हें बताऊं, ये तो बात मिलाने वाली बात है। जानते तो हम सब हैं कि प्रकृति के संग इस वक्त छेड़छाड़ होने से मानव पर संकट आने की संभावना बन रही है। ये नींबू है? ये नींबू है भाई। कौन सा नींबू है ये तो पता नहीं कौन सा। ये कागजी है या बड़ा वाला नींबू है? ये कागजी नींबू है। लेकिन अच्छा इसका दाना है। नहीं देखो, काफ़ी बड़ा साइज है। हाँ, काफ़ी बढ़िया साइज है, देखो बढ़िया साइज है, जोरदार। तो ये अभी छोटे बड़े सारे हैं, छिपे हुए हैं इसमें। छिपे हुए हैं।
ऐसा है कि देखो कुछ भी कोई भी चीज़, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना पेस्टिसाइड जरूरी है, पर हम लगा नहीं रहे जानबूझ के। हम देख रहे हैं कि शायद कैसे कितना हो सकता है पैदावार है। हाँ हाँ, फिर भी सही है। पहली बार फसल आई है तो अभी कोई दिक्कत मतलब 3 साल में पहली बार यहाँ प्रोडक्शन, तीसरे प्रोडक्शन शुरू हुआ है। कोई आपने इसका दिमाग में ऐसा सोचा है कि ऐसा भी करेंगे, इससे ऐसा पैदावार होगी, ऐसे बेचेंगे, ऐसे करेंगे? नहीं, ये सिर्फ एक शौक की वजह से, ये शौक नहीं, एक जुनून कह लो आप। भाई मुझे तो लगता है सबको करना चाहिए। हाँ। ये ना जुनून की, ना इसमें कोई मेथड है, ना हाँ। ऐसा है कि अचानक कोई मैंने चिड़िया मरती देखी यार इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये तो हम मनुष्यों को सब जानते हैं जो थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा है भाई, कि ये प्रकृति के लिए हमें करना ही चाहिए, बिल्कुल करना ही चाहिए, कोई उपाय नहीं है। ऑक्सीजन लेवल डाउन, आने वाली पीढ़ी को क्या दोगे, हम सौगात में देंगे क्या? ये नहीं, यहाँ कुछ मैं देख रहा हूँ, यहाँ खरपतवार कम है। ये खरपतवार नहीं, ये ऐसा है कि इसमें ये गन्ना लगा हुआ है। अच्छा, ये गन्ने की ये गन्ना। तो अब क्या है कि अभी इस गन्ने को भी हम बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि इसमें भी कोई पेस्टिसाइड प्रयोग नहीं कर रहे। अच्छा। हाँ, पर फिर भी रिजल्ट थोड़े डाउन आ रहे हैं, पर फिर भी ग्रोथ तो ठीक है, ग्रोथ अच्छी है। हाँ, ग्रोथ अच्छी है। हो सकता है बीच बीच में से आपकी कुछ कई चीज़ डेवलप ना हुई हो, कोई प्लांट। हाँ, लेकिन प्लांट तो डेवलप है, पर है क्या, सारी गन्ना वगैरह जितनी भी हैं देसी वैरायटी तो हो गई भाई, खत्म हो गई हैं। अब तो जैसी भी हैं, कोई भी एक वैरायटी अब आएगी ना, अगर हाइब्रिड भी, वो भी 3-4 साल ही चलती ही है। देसी तो विलुप्त हो चुकी है ये बात। ये आपका जो है आंवले के पेड़ आ गए। अच्छा, इधर। अच्छा, अभी आंवले में इस फल नहीं आना शुरू हुआ? नहीं, आंवले इस बार मुझे लगता है आएगा। देखो, आंवले की जानकारी नहीं है मुझे सही किस टाइम आता है। अब आना शुरू हो जाता है 3-4 साल बाद। 3-4-5 साल में, 5 साल में तो आ ही जाता है। और वो कह रहे थे अब ढाक वाला, ये ढाक है ना? हाँ, ये ढाक है। ढाक इसमें है कोई 50 पौधे हैं, 50 ढाके। तो वैसे ढाक का और क्या इस्तेमाल है? इसका वो निकलता है ना, ढाक का। देखो, इसका गोंद निकलती है। देखो मैं बताऊं भाई, कि जंगल वनस्पति कोई भी ऐसी नहीं होती कि जिसके कोई ना कोई लाभ ना हो। सबके लाभ है, कोई ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसी नहीं, सबके लाभ है। ये जो घास उपज रही है ना, हम जानते, देखो ये घास, इसमें मोथा है, मोथा है और समा है। हालांकि हम इसका करेंगे कुछ नहीं, पर मोथा अपने आप में बहुत ताकतवर मेडिसिन, इसके बहुत उपयोग हैं, बहुत ज़्यादा मोथा के। अच्छा। इसमें मोथा है, कासनी है, चौलाई है, ये अपने आप हो रहे हैं, ये हमने बोए नहीं, ये अपने आप, ये मिट्टी से ही पैदा होते हैं। और मोथा तो एक तरीक़े से समझो कि खून को प्योरीफाई करने की बहुत अच्छी। और ये एक पेड़ है, ये काय का पेड़ है? ये है देसी कीकर। देसी किसका? देसी कीकर। ये कीकर है भाई। कांटे होते हैं ना इसमें? तो हाँ, इसमें कांटे होते हैं, बहुत ज़्यादा कांटे, पर शायद बड़ी होने पर इसके कांटे खत्म हो जाते हैं। अच्छा, वाह। तो देखिए, आज दोस्तों मैंने एक प्रकृति प्रेमी से आपको मिलाया है। बहुत ही सुंदर काम कर रहे हैं यहाँ। प्रकृति के जो सबसे मजबूत पेड़ों में वड़, पीपल, जो आपकी हवा को शुद्ध करते हैं, वो वृक्ष हैं। साथ ही बीच बीच में कुछ फलों के पेड़ पौधे भी लगाए हैं, ताकि, और वो सब भी देसी हमारी जो पहचान रखते हैं, जो पेड़ पौधे, वो सारी वैरायटी हैं, और सब कुछ नेचुरल तरीके से है। खाद भी कोई स्पेसिफिक नहीं डाली जाती है, सिर्फ प्रकृति पर छोड़ा गया है। सिर्फ पानी दिया जाता है, और कभी कभी बीच बीच में से खरपतवार निकल, सिर्फ गोबर डालते हैं। मतलब पानी में छोड़ देते होंगे ना उसे? तो नहीं, उस जैसे टाइम मिलता है तो बीच बीच में ट्रॉली से या अपनी इस तरीके से डाल देते हैं गोबर। तो आप अपना पूरा समय यहीं देते हैं इसी पर? मैं 24 आवर यहीं देता। 24 आवर्स? 2 साल और देने हैं इसमें। 2 साल और? फिर एक ऐसा ही प्रोग्राम अपने ही फील्ड में, फिर एक और प्रोग्राम शुरू करेंगे। अच्छा। ये थोड़ा सा 4 साल का हो जाता, मतलब लास्ट ईयर है शायद, अब
बहुत ज़्यादा रखवाली की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी देते रहेंगे। हाँ, फिर एक प्रोग्राम एक ऐसा ही शुरू करेंगे अपने ही एरिया, अपने एरिया में, इसे हम सब अपने में ही कर रहे हैं। अपने में कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा डेवलप हुआ है इसमें। बस लोगों का क्या है ना, आजकल लोग थोड़ा सा लालची हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए। तो ऐसा है, देखो लोग अच्छे हैं, बात क्या है कि सब अच्छे हैं, बात क्या मेरा लालच का मतलब ये नहीं कि उसको हर मौसम में कुछ कुछ फ्रूट मिलता रहे, तो लोगों का एक स्वार्थ पूरा हो जाता है। ऐसा है, फ्रूट मिलेंगे, उन्हें पता नहीं है कि बड़ पे जो फल आता है वो भी टेस्टी होता। अच्छा। हाँ, बहुत टेस्टी होता। गूलर पे आता है वो भी टेस्टी होता। पिलखन पे जो फल आते हैं उसकी सब्जी वगैरह बहुत अच्छी बनती है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोगों को बस जानकारी नहीं हो जाएगी, जब हो जाएगी, जब इन चीज़ों का भी जीव जंतु फायदा लें और मनुष्य फायदा लें। हाँ, क्योंकि लोग बुरे नहीं है, सब अच्छे हैं। हाँ। पर यह है कि बस एक संसार में जैसी रीत चल रही है, हाँ, सब ऐसी जी रहे हैं। मैं क्योंकि 1.5 साल पहले लगभग आया था। अब यदि सब लोग एक एक वृक्ष लगा मैं तुलसा जी का ही लगाओ, कोई तो है घर में आयुर्वेदिक प्लांट, कोई उसे भी लगाओ, कोई कुछ तो लगाओ। मैं 1.5 साल पहले लगाओ, किसी चिड़िया को, किसी पक्षी को, किसी चेंटी कोई कुछ कहीं कहीं जैसे चले गए, चेंटी कोई कुछ वही बोरा डाल दो उसको, कुछ जो डाल सको उसको डालो। मतलब हम जो है इस प्रकृति में ऊपर, मनुष्य सबसे ऊपर है, उसकी जिम्मेदारी है। बात ये है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा। हम सिर्फ प्रकृति का दोहन करने नहीं है इस सृष्टि में, इसको बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं 1.5 साल पहले जब यहाँ आया था तो इतनी बढ़िया स्थिति नहीं थी, इतने खिले खिले इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं थे। तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या कर रहे हैं आप। देखो आप इस पे देखो भाई। हाँ, इसकी शानदार ग्रोथ। हाँ, देखिए भाई सब अद्भुत ही संरचना। हाँ, 1.5 साल में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है हर प्लांट की, बहुत बढ़िया हो गया है। पीपल देखिए, पीपल अगले मतलब 5 साल में पीपल ऐसा फैलेगा, ये ऐसी छाया देगा। ऐसा है, सारे पेड़ 3 साल पहले के नहीं है, ये कुछ बाद में भी हो सकता है। हाँ, आंवला वाला सब देख लिए, बहुत ज़बरदस्त प्लांटेशन हो गया, बहुत ही ग्रोथ अद्भुत है। तो करना चाहिए सबको, ऐसी कोई छुपी हुई चीज़ ना है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गौ माता।